देखिए, बिहार की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिकी रहती है। हर चुनाव में जातियों का संतुलन सबसे बड़ा मुद्दा बन जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव पास है और इसी संदर्भ में हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई है कि महागठबंधन में राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने को लेकर कांग्रेस असमंजस में है। स्वागत है आपका हमारे चैनल ओपिनियन बिहार में और मैं हूँ आपके साथ कनिका। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय में कि किस तरीके से कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी यादव अब सीएम नहीं बने। देखिए, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता यादव और मुस्लिम वोटरों के बीच काफी मजबूत है। दोनों वर्गों का समर्थन राजद को परंपरागत रूप से मिलता रहा है, लेकिन कांग्रेस की चिंता यह है कि अगर तेजस्वी का नाम पहले से ही आगे कर दिया गया तो स्वर्ण, कमजोर, उपजातीय और विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग कांग्रेस से नाराज हो सकता है। इन वर्गों को लुभाना कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा है, क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या अभी एनडीए के पक्ष में झुकी हुई है। कांग्रेस चाहती है कि बिहार में चुनाव के दौरान संतुलन बनाए रखा जाए। राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कि किसी एक जाति समीकरण पर ज्यादा जोर देकर बाकी वर्गों को नाराज किया जाए। अब यही कारण है कि अब कांग्रेस खुलकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से बच रही है। तेजस्वी की छवि युवा नेता के तौर पर मजबूत है और महागठबंधन के भीतर उनका कद भी सबसे बड़ा है, लेकिन कांग्रेस का डर यह है कि अगर अभी तेजस्वी का नाम घोषित हो गया तो ऊपरी जातियों और अनुसूचित जातियों का एक बड़ा हिस्सा उनसे दूर हो जाएगा। कांग्रेस इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है। साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर भी महागठबंधन में खींचतान की आशंका बनी हुई है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि पहले से तेजस्वी का नाम आगे करके वह सीटों की बातचीत में कमजोर स्थिति में आ जाए, इसलिए कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को टाल रही है और चुनावी समीकरण बनने तक इंतजार कर रही है। यह भी साफ किया गया है कि कांग्रेस नेतृत्व खासकर राहुल गांधी क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। राहुल नहीं चाहते हैं कि किसी एक वर्ग या जाति का दबदबा इतना बढ़ जाए कि बाकी तबके नाराज हो जाए। यही कारण है कि कांग्रेस चुनाव संपन्न होने तक तेजस्वी के नाम को आधिकारिक रूप से आगे लाने से बच रही है। एक तरीके से कहा जाए तो बिहार की राजनीति में यह पूरा मामला जातीय संतुलन का खेल लग रहा है। तेजस्वी को आगे बढ़ाने से जहां यादव मुस्लिम समीकरण मजबूत होता है, वही कांग्रेस को डर है कि इसमें स्वर्ण, दलित और अति पिछड़े वर्ग उनसे छिटक सकते हैं। इसीलिए कांग्रेस इस समय बेहद सोच समझकर कदम बढ़ा रही है और चुनाव तक किसी बड़े ऐलान से परहेज कर रही है। यानी कि बिहार का आगामी चुनाव केवल नेताओं की लोकप्रियता पर नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह जातीय गणित और राजनीतिक समीकरणों के संतुलन पर टिका है। कांग्रेस की यह रणनीति है कि वह इस संतुलन को बिगड़ने से बचाएं और हर वर्ग को साधने की कोशिश करें। इसी तरह बिहार की राजनीति हमेशा से, मैंने जैसा कि बताया, जातीय समीकरणों पर टिकी रही है और हर संभव चुनाव जातियों का संतुलन सबसे बड़ा मुद्दा बनता है। और यही बड़ी खबर सामने थी कि महागठबंधन में राजद नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने को लेकर कांग्रेस किस तरीके से असमंजस है। कांग्रेस की यह अनिच्छा केवल राजनीतिक रणनीति ही नहीं है, बल्कि वोटों के गणित में भी जुड़ी हुई है, क्योंकि तेजस्वी यादव की जो लोकप्रियता यादव और मुस्लिम वोटरों के बीच काफी मजबूत है। दोनों वर्गों का समर्थन राजद को परंपरागत रूप से मिलता है रहा है, लेकिन वही कांग्रेस की चिंता यह है कि अगर तेजस्वी का नाम पहले से ही आगे कर दिया गया तो स्वर्ण, कमजोर, खासकर विशेषकर अति पिछड़ा वर्ग कांग्रेस से नाराज हो सकता है, क्योंकि इन वर्गों को लुभाना कांग्रेस की रणनीति का अहम हिस्सा है। और क्योंकि इनमें से बड़ी संख्या अभी एनडीए के पक्ष में भी झुकी हुई है, कांग्रेस चाहती है कि बिहार में चुनाव के दौरान संतुलन बनाए रखा जाए। राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कि किसी एक जातीय समीकरण पर ज्यादा जोर देकर बाकी वर्गों को नाराज किया जाए, इसीलिए वो इस पर काम कर रही है। यही कारण है कि कांग्रेस खुलकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने से बच रही है। अब इस पे तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। तेजस्वी की छवि युवा नेता के तौर पर मजबूत है। महागठबंधन के भीतर उनका कद भी सबसे बड़ा एक तरीके से कहा सकता है बिहार में, लेकिन कांग्रेस का डर यह भी है कि अगर अभी तेजस्वी का नाम घोषित हो गया तो ऊपरी जातियों और अनुसूचित जातियों का एक बड़ा हिस्सा उनसे दूर हो जाएगा। कांग्रेस इस वोट बैंक को अपने साथ जोड़ना चाहती है। अब दिलचस्प होगा यह देखना कि इस मामले में आगे और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, लेकिन इतना तय है कि जो भी होगा चुनाव में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। खेल हो सकते हैं, महागठबंधन में भी खेल हो सकते हैं, गठबंधन में भी खेल हो सकते हैं। चुनाव को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती है। अब इस पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने निकल कर आती है तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल ओपिनियन बिहार के साथ।